अगर स्टूडेंट आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते थक जाते हो तो एक चीज याद रखना कि जिंदगी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते थक जाओगे। जी हाँ, मैथ्स और हमारी लाइफ दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। मैथ्स में भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और जिंदगी में जैसे आप आगे बढ़ रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम ही सॉल्व करने होते हैं। और इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपने सीख ली तो आपकी जिंदगी हो जाएगी बल्ले बल्ले। यारो, क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना जरूरी है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमारी जिंदगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए नए प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं और जो इंसान अपने हर एक नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में माहिर हो जाता है वही टॉप पर पहुंचता है। एक कंपनी होती है जहां पर नॉर्मल इंजीनियर होते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर होता है और उस एक कंपनी का सीईओ होता है। जो इंसान ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो होता है सीईओ। जो कम प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो मैनेजर रहता है और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो नॉर्मली जॉब ही करता रहता है। उसके प्रमोशन और ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप अभी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो आप ये स्किल सीख लीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी मास्टरी आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर। अब ये स्किल सीखने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पर है वो पहले खोजिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं कि सर मुझे मैथ्स टफ लग रहा है। अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट हुआ। अब मैं उनको जब पूछता हूं कि भी तुमको मैथ्स क्यों टफ लग रहा है, मैथ्स के अंदर 16 चैप्टर है, कितने चैप्टर टफ लगते हैं? तब वो स्टूडेंट सोचता है कि सर मुझे है ना 5 चैप्टर टफ लग रहे हैं। मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की। अब मैं पूछता हूं 5 चैप्टर में, मान लीजिए कोई एक चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है, सभी तुझे टफ लग रही है? बोले नहीं सर, सब नहीं, मुझे 2 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं उसके साथ ज्यादा बात करता हूं तो बोलता है कि सर 2 चैप्टर में मुझे पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल हैं वो ही टफ लग रहे हैं। मैंने क्या किया, पूरा जो मैथ्स टफ लग रहा था धीरे 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 जाकर एग्जैक्टली उसको जो एग्जाम्पल टफ लग रहे थे उसको जानने की कोशिश की। और वही स्टेप नंबर 1 है, फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। राइट? अब जब ये स्टेप नंबर 1 आप कर लेते हो तब स्टेप नंबर 2 आता है, दैट इज कनेक्ट विद द रिसोर्सेस। जब मुझे पता चल गया कि उस स्टूडेंट को पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पर्टिकुलर एग्जाम में प्रॉब्लम आ रहा है और जिसकी वजह से वो पूरे मैथ्स को टफ गिना रहा है, तो मैंने ये किया कि मैं बोलता हूं कि भाई तुम तुम्हारे टीचर्स के मिलो और क्लियरली बताओ कि मुझे ये जो एग्जाम्पल है उसमें 2 स्टेप समझ में आते हैं, तीसरे स्टेप से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या फिर आप ऐसे कोई दोस्त से मिलो जिसको ये आता है। मतलब करना क्या है, वो जो कर रहे हैं उसका जहां पर सॉल्यूशन है, ऐसे रिसोर्सेज के साथ हमें कनेक्ट होना है। चाहे वो टीचर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और यही फॉर्मूला को हमारी लाइफ में हमें अप्लाई करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम जाने, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे कनेक्शन बनाए जहां पर हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास। मतलब क्या हुआ, हम हमारे रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट हुए जो ये प्रॉब्लम लाने में हमारा सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसी तरह से कोई भी अगर लीगल कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे एडवोकेट का कांटेक्ट करते हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है। तो जिंदगी में भी सॉल्यूशन लाने के लिए हमें रिसोर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और नंबर 3, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है तो प्रैक्टिस से ही उसका सॉल्यूशन आता है। हम अगेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैथ्स के ऊपर। अगर आप मैथ्स टफ है वो उसको साइड में रखकर एग्जैक्टली जानना चाहोगे कि कौन से एग्जाम्पल आपको टफ लग रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए आप रिसोर्सेज के पास जाओगे और वो जो बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे।
अब होगा ये कि शुरू शुरू में तो वो टफ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो पहली बार या दूसरी बार हम कर रहे हैं, तब हमें शायद समझ में न आए। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं वही चीज हमें इजी लगने लग रही है। एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको पूछूं कि आपको एक स्टूडेंट है जो स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रहा है, उसके कुछ मैथ्स के डाउट है वो सॉल्व करवाने हैं, क्या आप कर पाएंगे? आप बोलेंगे हाँ सर जरूर कर पाएंगे। अब मैं आपको ये पूछता हूं, आप क्यों कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि इतने सालों से आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि जो 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स है वो आपके लिए इजी है। मगर जब आप 6th में थे तब क्या वो मैथ्स आपको इजी लग रहा था? बोले नहीं सर, उस टाइम पर तो बहुत हार्ड लग रहा था। तो फिर कैसे इजी हुआ? थ्रू द प्रैक्टिस। और इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये 3 स्टेप हमेशा याद रखने हैं। फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, नंबर 2 कनेक्ट विद द रिसोर्सेज, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब ये तीनों चीज आप अप्लाई करते हैं तब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की मास्टरी पा लेते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक मसल की तरह होती है। जितनी ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सब्जेक्ट के ऊपर तो कमांड पाएंगे ही, मगर रियल लाइफ में भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में माहिर हो जाएंगे। और आप चेक करना, आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट टीचर के फेवरेट है उनके अंदर ये एबिलिटी जरूर होगी। इतना ही नहीं, अब जिस भी इंसान से इन्फ्लुएंस्ड है, जो आपको पसंद है, आप देखना कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ला सकते हैं और इसलिए आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, राइट? तो इसकी मास्टरी करनी है। और स्कल्प्टर एकेडमी, जहां पर सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सोचने की भी एबिलिटी डेवलप करवाते हैं। तो जहां पर सिर्फ बच्चे जवाब ना पढ़े मगर कैसे सॉल्यूशन लाए उसके ऊपर फोकस करें, वो सिखाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की मास्टरी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर भेजें और आज ही जुड़े स्कल्प्टर एकेडमी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।